हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई करते रहेंगे और कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। मैं आपका दोस्त SK और आज हमारी लेक्चर है फिजिक्स फर्स्ट ईयर की सीरीज चल रही है के वी के पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। और हमारे जो है ना आज का जो हमारा मौजू होगा वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम से है। और ये क्या चीज़ है, क्या भला है। चूँकि मेरा मिजाज यही है, मैं स्टार्ट लेता हूँ व्हाट हाउ एंड वाई से कि ये क्या चीज़ है, क्यों पढ़ रहे हैं, जो है ना क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वजह है इसकी, क्यों दिमाग खपा रहे हैं, क्यों क्यों। तो ये क्यों का जवाब जो है ना मैं देने लगा हूँ अभी। तो इसको हम आगे देखेंगे फॉर्मली तौर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्यों का जवाब क्या है। और ये वाई सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये टॉपिक क्यों आया है फिजिक्स में और ये किताब में क्यों है। तो ये है ना कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट जिसको आपको 100% यकीन हो, जिसको आपको यकीन हो, 100% श्योरिटी हो आपको, इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। तो मतलब ये देखें ना कि ये सिग्निफिकेंटली, ये ऑब्वियस चीज़ होती है, एक सिग्निफिकेंट चीज़ होती है। तो ये हमारे लिए ये श्योरिटी का बास है। तो मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक जो है ना ये एक गेंद है। क्या चीज़ है, ये एक बाल है। और इसको आपने एक प्रिसीजन के साथ इसके वेट मायर की, एक प्रिसीजन के साथ वेरी प्रिसीजन, वेरी वेरी एक्यूरेट या वेरी प्रिसाइज की मेजरमेंट की। तो एक इंस्ट्रूमेंट से आपने मायर की इसकी, एक इंस्ट्रूमेंट से आपने इसकी वेट मायर की। तो इसकी वेट आपके पास आई, इसकी वेट आपके पास आई, बताया मुझे 2.456 न्यूटन। ये आपकी इसके पास वेट आई। तो ये क्या हुआ, ये क्या है मेरे पास, ये से मुझे वेट दे दी इसकी। ये एक जो इंस्ट्रूमेंट था मेरे पास, ये एक इंतहाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट था और इससे मैंने इसकी वेट मेयर की तो वेट 2.456 आ गई। तो ये इसकी एक्चुअल वेट थी। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही हल्के से हल्की चीज़ को मायर करता था और बहुत सी मतलब सेंस इनकी ज़्यादा थी। तो ये क्या हुआ, इसकी वेट इतनी आ गई। अब एक यही बाल को, अब यही बाल है, सेम बाल है, सेम बाल, इसको मैंने मेयर किया, इसकी वेट को मैंने मेयर किया एक दूसरी इंस्ट्रूमेंट से, जो कि एक सस्ता इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एक नॉन सेंसिटिव है, जो एक नॉन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। नॉन तो नहीं कह सकते, चलो लेस सेंसिटिव से कह सकते हैं, लेस सेंसिटिव, जो कि लेस सेंसिटिव है, लेस प्रिसाइज है, लेस प्रिसाइज है। तो क्या हुआ, इससे मैंने वेट मायर किया इस बाल का। तो मेरे पास क्या हुआ, इसका वेट कितना आना चाहिए, इसका वेट मेरे पास आ गया 2 न्यूटन। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, देखे ना, मेरे पास एक रीडिंग है W इज इक्वल्स टू 2.456 न्यूटन और एक रीडिंग है मेरे पास 2 न्यूटन। अब बताइए मुझे मैं कौन सी रीडिंग मानूँ, ये सवाल है ना। आप मुझे बताएं मैं कौन सी को सही मानूँ। अब जाहिर ही बात है मैं तो जो एक साइंटिफिक फील्ड से रिलेटेड बंदा होगा, जो एक साइंस को जानने वाला बंदा होगा, वो तो हमेशा इसको कंसिडर करेगा। वो कहेगा दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मी, उसके लिए ये चीज़ बेस्ट होगी, ना कि 2 न्यूटन वाली। क्यों? क्योंकि हमेशा वी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर लव प्रिसीजन। ओके, हम हमेशा प्रिसीजन को जो है ना क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसको पसंद करते हैं। तो देखिए ये किस में प्रिसीजन ज़्यादा है, बताया ज़रा मुझे। उसमें प्रिसीजन जाता है ना, देखिए इसमें 2.456 आगे भी आ रहा है और इसमें 2.46 कहा गया हो, वो शो ही नहीं कर रहा। तो क्या हुआ बताया मुझे कि अब ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ये ज़्यादा प्रिसाइज है, प्रिसीजन हाई है इसकी, ये हाई प्रिसीजन है और इसकी प्रिसीजन लो है, लो। तो क्या हुआ इसकी, बताया मुझे ज़रा। अब रीडिंग तो देके दोनों आ गई, तो मैं किसको मानूं, मुझे इसको मानूंगा, जाहिर बात है। अब इनमें कुछ सिमिलरिटी है, इसमें कुछ सिमिलरिटी है। तो हाँ, तीसरा बंदा कहेगा बिल्कुल सिमिलरिटी है। इसमें जो टू है दोनों में, एक में 2 न्यूटन और एक में 2.456। तो ये जो टू है दोनों में, ये क्या है, ये सेम है, ये टू इन दोनों में सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो टू जो है ना वो सिग्निफिकेंट है। टू हमेशा के लिए आएगा। आप जिस भी चीज़ से मेयर करेंगे इसको, अब मिसाल ले आपने इसको एक तीसरी चीज़ से मेयर किया, तीसरी जो है ना वेट बैलेंस से मेयर किया, उसने यही बाल था, सेम बाल था, सेम बाल है,
सेम बाल है और इसका वेट आपके पास आ गया, वेट इज इक्वल्स टू 2.43। अब बताइए मुझे, अब आपके पास 3 रीडिंग्स है। रोला क्या है भाई? रोला इसमें ये है कि W1 आपके पास शो हो रहा है, फर्ज मैं इसको ज़रा नाम ही देता हूँ। ये आपके पास नंबर 1 है, ठीक है। मेरा ज़रा रेड पेन दे देता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। ये देखें आपके नाम नंबर 1 है, ये आपके पास नंबर 2 है बेड बैलेंस, और ये आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है। तो क्या हुआ, आप देखते जाए ज़रा। मेरे पास W1 कितना आया? 2.456। W2 मेरे पास आया 2.43, और W2 मेरे पास आया 2, ओनली 2, एंड W3 मेरे पास आया 2.43। अब बताएं मुझे, मैं इन चारों रीडिंग में से किसको प्रिसाइज मानूं? मुझे जाहिर बात है इसी को मैं प्रिसाइज मानूंगा, फिर इसको मैं प्रिसाइज मानूंगा, फिर ये वाला आखिर में होगा। तो बताएं मुझे, इसमें एक चीज़ सबको सेम दिख रही है, वो है 2। टू तो 2 क्या है? इसे हम कहेंगे ये सिग्निफिकेंट है, ये एक्यूरेट है, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, और ये एक्यूरेट है, और ये एक्यूरेट है। ये सब में टूथ, मैं आपको एक बात बताता हूँ ये लिखने के बाद। अच्छा, अब मैं एक फतवा देने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कसम के साथ मैं कहता हूँ कि जो इसकी वेट है, जो 2 है इस बाल की वेट, वो हर हाल में होगी, ये हर सूरत में होगी, हर सूरत, हर सिचुएशन में यही होगी। इन ऑल सिचुएशंस, इन ईच एंड एवरी इक्वेशन, इन ईच एंड एवरी सिचुएशन द वेट 2 होगी, 2 हमेशा शो होगा। चुनाचे और का मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, शायद पॉइंट के बाद कोई और ही चाहे, पॉइंट के बाद जो भी हो, पॉइंट के बाद जो भी हो, 2 पॉइंट ब्ला 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 जो भी हो, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, इसका मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन जो 2 जो है ना वो लाजमन आएगा। तो 2 इज दी क्या होगा? 2 क्या होगा मुझे ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेटली नोन है, ये एक्यूरेटली नोन डिजिट है। इस बात ज़रा याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सही है ना? ये मैंने आपको बताना था। ये क्या हुआ मेरे पास, ये हमने एक बाल लिया, बाल को हमने 3 वेट से माइनस किया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हमने 3 जगहों से माइनस किया। एक जगह से हमें 2.456 से रीडिंग शो हुई, दूसरी से हमें 2 न्यूटन शो हुई, और तीसरी से हमें क्या हुआ 2.43 रीडिंग शो हुई। तो हमने तीनों को देखा, तीनों में कोई चीज़, एक चीज़ सेम थी, वो 2 था। तो हमने ये फतवा दिया यार कि 2 जो है ना, इसका जो है ना 100% कन्फर्म वेट है, जो कि हर सूरत में शो होगा, चाहे हम जितना भी ख़राब जो है ना यूज़ करें इंस्ट्रूमेंट माइनिंग करने के लिए, जो भी करें। 2 तो इसका है ही कन्फर्म। बाकी यार ज़रा इसमें मसला है कि 2 तो कन्फर्म है, 2 तो कन्फर्म है। बाकी जरा इसमें मसला है कि यार पॉइंट, शायद पॉइंट के बाद 300 का 3 4 5 का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है, लेकिन 2 कन्फर्म है। ये हम कह सकते हैं, प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं, प्रिडिक्शन हमें 2 की दे सकते हैं और एक फतवा दे सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो हम कह सकते हैं कि क्या हुआ भाई, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 जो है ना ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये थी एक सिग्निफिकेंट फिगर्स की मैंने छोटी सी मिसाल आपको दी। तो मैं आपको एक अगर चाहूँ तो एक और जो है ना आपको दे सकता हूँ मिसाल। ये फ़र्ज़ करें आपने एक चीज़ की, आपने एक और मिसाल ले लें, एक और मिसाल देने लगा हूँ आपको। ये एक आपके पास क्या था, रॉड है, इसकी एक रॉड है, इसकी लेंथ आपने मेजर की लेज़र के ज़रिए, इसकी आपने मेजर की लेज़र, जो कि एक वेरी वेरी प्रिसाइज, जो कि एक मतलब कि एक जो है ना हाई प्रिसाइज है, हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट करता है, हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट। तो हाईली प्रिसाइज है, उससे आपको इसकी रीडिंग लेंथ शो हुई मेरे पास। लेंथ कितनी हुई? 3.58000। अब बताएं, ये मुझे मेरे पास इसकी मीटर लेंथ शो हुई। अब इसी सेम जो है ना सेम लेंथ को मैंने मेजर किया, बताएं मुझे ज़रा। अब ये मेरे पास क्या हुआ, सेम रॉड था, सॉरी, सेम रॉड को मैंने मेजर किया, इसकी लेंथ मेरे पास आ गई, L इज इक्वल्स टू 3.50। अच्छा, अब मैंने इसको मेजर किया किसके ज़रिए से? टेप के ज़रिए से। जो मेजरमेंट टेप होती है, जाहिर बात है आपके घरों में पड़ी होगी, टेप मेजरमेंट। अब ये क्या हुआ, ये लेस प्रिसाइज है, अब ये क्यों है?
अब ये क्यों है वो तो ज़ाहिर बात है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं, हमने एरर पढ़े हैं। अगर आपने एरर के बारे में जानना है वो हमारी पिछली वीडियो लेक्चर मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं एरर्स क्यों आते हैं, क्या होते हैं और इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। ये जो एरर हमारे पास आ रहा है ये इंस्ट्रूमेंटल की वजह से आ रहा है। तो देख लें मेरे पास एक जगह लेंथ आ गई थी L इज इक्वल टू, मैं इधर लिख लेता हूँ सफाई के लिए, 3.580 मेरे पास एक आ गई, और मेरे पास एक लेंथ आ गई, सॉरी ये 5 जो है ये सही नहीं लिखा, 3.580 मैं लिख लेता हूँ 3.580 मीटर, और L इज इक्वल टू 3.50। अब आप मुझे बताएं कौन सी इसमें प्रिसाइज है। इसमें ये वाली जो है ये ज़्यादा प्रिसाइज है और ये वाली जो है ना कम प्रिसाइज है। तो मुझे क्या इससे अखज़ होता है, मुझे क्या इससे मिलता है, मैं देखता हूँ इन दोनों रीडिंग में एक चीज़ सेम है। मैं कह सकता हूँ कि यार जो भी हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, जो भी बंदा हो, जाहिल हो, आलिम हो, इंस्ट्रूमेंट हो ख़राब हो, जो भी हो, लेकिन इसकी L इज इक्वल्स टू 3 जो है ना ये कंफर्म है। 3 इसमें 3 इज इक्वल टू कंफर्म, ये मोस्ट एक्यूरेट डिजिट है, ये मोस्ट एक्यूरेट डिजिट है जो कि ये कंफर्म है। 3 इसकी लेंथ होगी, ये बहुत कंफर्म है कि 3 से कम नहीं हो सकती, 3 से कम नहीं हो सकती, मैं लिख लेता हूँ 3 से कम नहीं हो सकती, 3 से कम नहीं हो सकती, 3 तो कंफर्म है, 3 तो कंफर्म है, समझ रहे हो ना, ये क्या चीज़ है, 3 तो कंफर्म है। तो मैंने ये लिख लिया 3 तो कंफर्म है। अब मैं कह सकता हूँ यार 3 कंफर्म है, लेकिन 3 पॉइंट, अब ये श्योरिटी नहीं है। अगर मैं फ़र्ज़ करें, मैं ज़रा ये लाइन सही कर लूँ, फ़र्ज़ करें मैं ये टेप से मेजरमेंट करता हूँ, ये मेरे पास मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे नंबर 1 है, ये जो है ना एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, तो ये 1 की रीडिंग है और ये 2 की रीडिंग है। तो मैं कह सकता हूँ यार कि जो है ना इसकी मैंने टेप से मेजरमेंट की, तो मैं कह सकता हूँ जो 3 जो है ना वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। बाकी जो है ना बाकी जो है ना इसमें जो है ना 5 भी जो है ना हमारे पास सिग्निफिकेंट है, इसमें मतलब 2 आ रहे हैं ना, देखिए 5 इधर मैच हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और जो है ना बाकी यार इसका जो है ना बाकी डाउटफुल है। 8 जो है ना ये इधर 8 जो है ना इधर ये रेल है और प्रिसाइज है। तो जो है ना इसमें ये 0 जो है हम कहेंगे 0 जो है ना ये जो है ना डाउटफुल है। तो क्या हुआ हमारे पास, ये डाउटफुल है, 0 डाउटफुल है। अभी हम समझेंगे कि डाउटफुल क्या होता है। ये डाउटफुल है, सही है ना, तो ये क्या हुआ, 0 डाउटफुल है हमारे पास। और ये जो है ना 5 जो है ना ये भी डाउटफुल नहीं है, ये मतलब है ना, ये क्या कहते हैं इसे, ये है एक्यूरेट लिनोन, सही है ना। और ये 3.5800 ये सारे जो है ना ये एक्यूरेट है और ये रियल मेजरमेंट है। जो हमने टेप से मेजरमेंट किया जो कि लेस प्रिसाइज था, इसमें हमारे पास जो है ना डाउटफुल भी आए, एक्यूरेट भी आए। जो एक्यूरेट थी वो 3.5 है, 3.5, और 0 जो है ना वो हमारे पास डाउटफुल आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है हमारे पास, जो कि 3 जो है ना हमारे पास कंफर्म है, तो इसे हम कहेंगे मतलब जबकि मैं कह सकता हूँ कि 3.5 कंफर्म है। इधर ज़रा एक चीज़ की एडिशन मैं कर लेता हूँ कि मैं कहूँगा कि 3.5 जो है ना इसकी लेंथ वो कंफर्म है। ये जो है ना 3.5 जो नंबर है ये हर हाल में आएगा, ये 3.5 इसकी है। अब बाकी पता नहीं है यार कि 3.50 होगा, 3.503 हो सकता है, 3.53, 3.58, 3.56 हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है ना क्या हो सकता है, ये 0 जो है ना ये डाउटफुल है, ये 0 जो है ना डाउट है, इसमें डाउट है बहुत बड़ा, सही है ना। तो ये चीज़ हमारे पास, तो ये हमने थोड़ा सा इसकी वजूहत जानी कि हम क्यों क्यों हम सिग्निफिकेंट फिगर को छेड़ रहे हैं और क्यों इस टॉपिक को ज़रा हम जो है ना पढ़ रहे हैं। तो चले हम आगे इसमें देखते हैं इसकी ज़रा डिफिनेशन वगैरह। अच्छा, अब हम जो है ना मैंने आपको पहले बताया, हम जो है ना एक काम करते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स को नंबर्स भी कहते हैं, और इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले हमने फिज़िक्स को सीखा पहले लेक्चर में। आपको फिज़िक्स नहीं जाने तो आप हमारा पहले लेक्चर दे सकते हैं। तो फिज़िक्स क्या है, साइंस ऑफ मेजरमेंट्स है, और हमेशा मेजरमेंट में हमें रिलायबिलिटी चाहिए होती है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया यार कि देखो मैंने ये एक लाइन थी, ये एक पेन मैंने लिया, इसको मैंने मेजर किया लेज़र से, और लेज़र इंतहाई प्रिसाइज है, और वो जो है ना 0.0000 तक चले जाओ, 50 0 तक जो है ना मेजरमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये बात है। आप फ़र्ज़ करें लेज़र जो है ना
मतलब 50 डेसिमल के बाद 50 पॉइंट तक एक्यूरेटली दे सकती है। तो क्या हुआ, ये मोस्ट प्रिसाइज है और इसकी लेंथ मेजर करने के लिए लेज़र जो है ना इंतहाई अच्छी मतलब एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो हमने लेज़र से मेजर किया कि ये 3.58 और 000 तक इसकी लेंथ जो है ना मीटर इसकी लेंथ देता है, और ये इसकी लेंथ है 3.58 और 000। फिर हमने इस चीज़ को टेप से मेजर किया, वो हमें देता है 3.50। अब हम जो है ना किसको रिलायबल माने, ये रोला है कि नहीं बताएं मुझे, अब आप खुद बताएं मुझे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद बताएं मुझे। ये तो रोला है ना, तो इस रोले को हल करने के लिए हमारे पास ये जो है ना आ गया मैदान में। इस रोले को हल करने के लिए हमारे पास आ गया मैदान में क्या चीज़, किधर गया, अच्छा अच्छा ये देखना। अब ये रिलायबिलिटी का मसला आ जाता है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास कुछ वैल्यूज़ है, इस तरह की वैल्यू आज 2.0005, 0.0025, 3.00, हाउ मच रिलायबल, यार मैं कितना यकीन करूँ। फ़र्ज़ कर जिस तरह मैंने 3.50 पहले एक लाइन मार की टेप से, तो मैं कितना किस तरह मतलब डिसाइड करूँ कि कितना रिलायबल है यार, कितना रिलायबल है। मैं 100% रिलाई करूँ, 80% रिलाई करूँ, मतलब कितना मैं इसको रिलाई कर सकता हूँ, कितने यकीन में इस पे करूँ। तो ये हम सीखेंगे आज सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अच्छा यार ये परेशान नहीं होना, ये फिगर तो नंबर एक ही चीज़ है, फिर जो है ना हमारे लड़के परेशान होते हैं, ये एक ही चीज़ है। तो बहरहाल अच्छा ये यार सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, ये जो है ना एक्यूरेटली नॉन डिजिट और डाउटफुल डिजिट का होता है। एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स जो कि जितनी भी रीडिंग में तमाम एक्यूरेटली नॉन हो उन्हें, प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, पहला जिसमें शक हो, पहला नंबर जिसमें शक हो उसको ज़रा मिला के तो उससे हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये असूल हैं, ये असूल है बेटा, ये आपको जो है ना मानने पड़ेंगे ताकि पूरी दुनिया इस पर मुत्तहिद हो जाए। और एक जो है ना ये क्या कहते हैं इसे, इसे ये इज्तिमा कहते हैं, इसे इजमा कहते हैं, और ये इस पर मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है फिज़िक्स का तमाम। तो ये देखें हम क्या कहेंगे इसको, हम क्या कहते हैं फिजिकल फिगर कहेंगे मजमूई तौर पर। फर्स्ट डाउट तमाम एक्यूरेट और प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब हम देखते हैं यार कि ये क्या सीन हुआ, कि ये क्या सीन हुआ कि ये जो है ना डाउटफुल किसे कहते हैं और एक्यूरेट किसे कहते हैं, कि डाउटफुल किसे कहते हैं और एक्यूरेट किसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ ज़रा। आपने वही मैं जो है ना आपको सॉरी, हमने पहले एक जो है ना एक डंडे की लेंथ मायर की, डंडा क्या इधर गया, पेंसिल, चलो जी पेंसिल ले लिया। अच्छा मैंने पहले जो है ना आपसे अभी कुछ देर पहले एक हमने लेज़र सीज की मेजरमेंट ली, लेज़र सीज की मेजरमेंट ली, L इज इक्वल टू 3.580 मीटर आई, जो कि क्या हुआ, जो कि वेरी प्रिसाइज थी, जो कि वेरी प्रिसाइज थी, जो कि वेरी प्रिसाइज थी और रेल भी थी। और सिमिलरली हमने इसको एक दूसरे एक रफ इंस्ट्रूमेंट से मायर किया, एक रफ इंस्ट्रूमेंट मायर किया, उसकी मेरे पास आई L इज इक्वल 3.50। अब मेरे पास जो है ना प्रिसाइज क्या कहते हैं, मैं कहूँगा लो प्रिसाइज, लो प्रिसाइज, ये कम प्रिसाइज है। तो क्या हुआ मेरे पास, मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें कि जो L इज इक्वल्स टू 3.50 है मीटर है। अब बताएं मुझे, आप खुद मुझे बताएं इसमें एक्यूरेटली कौन से हैं, एक्यूरेट मैं ज़रा आपको समझाने लगा हूँ एक्यूरेटली और डाउटफुल कौन से होते हैं। मैं ज़रा इधर लिख भी देता हूँ, एक्यूरेटली एंड डाउटफुल, व्हाट आर एक्यूरेटली। तो ये जो है ना मैं लिख सकता हूँ कि 3 जो है ना ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट डिजिट है, 5 जो है ना एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, और 0 जो है ना ये क्या है, इधर रोल आ गया, ये डाउटफुल है। ये क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट डाउटफुल, डाउटफुल है लेकिन पहला नंबर है ना, देखो मतलब 5 जो है ना वो भी एक्यूरेट है, 3 एक्यूरेट है, तो जो सबसे पहले डाउट शुरू होता है ना वो 0 से शुरू होता है, तो 0 को हम कहेंगे ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, डाउटफुल। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब मैं कह सकता हूँ, अब मैं क्या कह सकता हूँ, अच्छा अब मैं एक सीन करता हूँ कि इसमें जो है ना बताया मुझे सिग्निफिकेंट कितने होंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास कितने होंगे, मैं कितने होंगे, ये क्या एक्यूरेट कितने हैं, एक्यूरेट है 2, फर्स्ट आउटपुट कितना है 1 है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं यहाँ पे। तो ये होता है, ये होता है हमारे पास, क्या होता है, ये होता है हमारे पास डाउटफुल डिजिट और एक्यूरेटली नॉन डिजिट।
तो इसे हम मतलब कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को जो है ना याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिर्फ अकुरेट डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहा जाता, बल्कि पहला डाउटफुल डिजिट भी उसमें शामिल होता है। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट प्लस सिग्निफिकेंट फिगर प्लस अकुरेटली नोन डिजिट्स, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट डाउटफुल, याद रखना ये बात बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डाउटफुल प्लस अकुरेटली नोन इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अब इसके कुछ रूल हम देखते हैं। चला जाए इसके हम रूल देखते हैं अब कि अब हम जो ना फ़र्ज़ करें ये तो चलो हमें पता चल गया कि यार सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, और हमने एक इसके नंबर रिलाई करना है, मतलब जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ज़्यादा रीडिंग रिलायबल होगा। तो हम देखते हैं यार कि सिग्निफिकेंट नंबर्स को आप किस तरह आइडेंटिफाई करने हैं कि यार मुझे किस तरह पता लगेगा कोई क्या चीज़ सिग्निफिकेंट है क्या चीज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने आपको इधर बताया कि देखें कि लेंथ जो है ना हमारे लिए हमें जो है ना रेल लेंथ इसकी नोन है, जो इसकी रेल लेंथ तो ही वो हमें नोन होगी। तो हमने इसके हवाले से इधर जो है ना इसकी अंदाज़ा लगाया और हमने कह दिया कि ये फर्स्ट डाउटफुल है। तो हमें हमें जो है ना एक जनरल रूल चाहिए। फ़र्ज़ करें हमें ये रेल लेंथ पता ना हो, तो हम किस तरह करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास ये रूल्स हैं, इसके बाद हमारे पास ये रूल्स है। तो इस रूल की बुनियाद पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ है। फर्दर रूल्स हमारे पास क्या कहते हैं? ऑल दी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये बड़ा आसान रूल, वाजिब बात है यार, वाजिब बात है। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक नंबर है 2.567 सॉरी 98 को मैं टच नहीं करना चाहता, 11 बस। ये क्या चीज़ है बताएं मुझे ज़रा, ये हमें कहेंगे सिग्निफिकेंट है, बस ये सिग्निफिकेंट है, ऑल द सिग्निफिकेंट। तो सॉरी ये ऑल आर सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉट इज सिग्निफिकेंट, समझ रहे हो ना? तो ये क्या चीज़ है सिग्निफिकेंट? तो किधर है बताया मुझे, कितने होंगे सिग्निफिकेंट नंबर? सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास इधर कितने हैं बताया मुझे ज़रा गिन के। एक एक 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास है 7, समझ रहे हो ना? तो ये हमारे पास आ गया जिसमें से 7। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और नंबर ले लूँ 1352, कितने सिग्निफिकेंट बताया मुझे? इसमें सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट डिजिट इज इक्वल्स टू सॉरी सिग्निफिकेंट इक्वल टू 4 आ गए हमारे पास। तो ये इसका जो है ना क्या कहते हैं, ये इसका ये सबसे आसान रूल है, ये आसान ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। और दूसरी ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये भी बहुत आसान रूल है। फर्स्ट करें मेरे पास इस तरह सीन आ गया 20005, अब बताएं मुझे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, ये देखें कौन सा डिजिट है 2 और ये 5 नॉन जीरो है कि नहीं? तो ये क्या इन बिटवीन जीरो आ गए, तो कितने होंगे बताएं मुझे ज़रा। ये 1, तो कितने डिजिट है इसमें? तो कितने ये आए 5, ठीक है ना? सॉरी ब्लू पेन से लिखना पड़ेगा हमें। अच्छा ये अब देख लें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने आएंगे हमारे पास? इसमें आएंगे 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और क्यों आएंगे ये हमारे पास? बिल्कुल जी सेकंड रूल हमने यूज़ किया, ऑल दी जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट और नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सो दिस जीरो सिग्निफिकेंट 3 जीरो हैं और जो नॉन जीरो है वो तो आपके सामने ही है, तो हमने जस्ट सिंपल सही बात है। अच्छा ये हमने जो है ना इसी दूसरे रूल को ज़रा मॉडिफाई फॉर्म में लिखा है कि बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, उधर लिखा है कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स, हमने इधर लिखा सिग्निफिकेंट। तो एक ही बात है, एक ही चीज़ है ना, आप खुद बताएं। सिग्निफिकेंट को नॉन जीरो को सिग्निफिकेंट भी कहते हैं कि नहीं कहते बताएं? तो ये सिग्निफिकेंट भी कहते हैं। तो हमने ज़रा इसको दूसरे अल्फाज में लिखा इधर, ये हमने क्यों लिखा? हमने एक मसला के लिए लिखा। फ़र्ज़ करें आपके पास इस तरह कोई आ जाए, इस तरह कोई नंबर आ जाए, तो आप इसका क्या करेंगे बताएं मुझे, ये क्या है? ये कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? चलो एक तो है हमारे पास, एक तो नज़र आ रहा है, ये एक तो हुआ, लेकिन और बताएं जीरो के बारे में क्या ख्याल है? कोई हमें पता नहीं इसके बारे में, तो हम डिसाइड करेंगे आगे जाके। तो हमें जो है ना तीसरा रूल हम देखते हैं। तीसरा रूल हमारे पास क्या है कि ज़ीरो टू दी एंडिंग ज़ीरोज़, जो कि आखिर में आने वाला ज़ीरो होता है पॉइंट के बाद, याद रखना पॉइंट के बाद। ये राइट साइड पर आते हैं, राइट टाइप सिग्निफिकेंट फिगर। फ़र्ज़ करें ये देखें ना जी, ये क्या पॉइंट है बिल्कुल जी, तो देखें राइट साइड पर नंबर जा रहे हैं 285 और ज़ीरो आखिर में आ रहा है, तो ये क्या है? ये एंडिंग ज़ीरो है। दिस ज़ीरो इज कॉल्ड दी एंडिंग ज़ीरो। मैं ज़रा रेड पेन से भी लिख लेता हूँ, ये ज़ीरो है, ये क्या है? एंडिंग ज़ीरो है, एंड ज़ीरो है।
सिमिलरली ये 0 भी एंड 0 है, ये 0 भी एंड 0 है। सो तो ये देखिए मैं दोस्तों इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 5। तो ये होंगे 5। अच्छा ये 5 हो गए। सिमिलरली 1 2 3 4 4 हो गए। 1 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हो गए। ठीक है ना जी। तो ये जो क्या कहता है तीसरा रूल, ऑल दी जीरोस, ऑल दी एंडिंग जीरोस, जो कि वो जीरोस जो कि राइट साइड पर होते हैं, पॉइंट के राइट साइड्स पर, उन्हें जो है ना वो सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे। सही है ना। तो जी ये बात हो गई, एंडिंग जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट मैं ज़रा इधर लिख लूँगा। तो ये हमारे पास तीसरा रूल हो गया। अच्छा अब देख रहे हम 0 टू द लेफ्ट साइड पर होंगे, हमने राइट साइड वाला तो देख लिया। अब लेफ्ट साइड का क्या सीन होता है, फर्स्ट करें हमारे पास इस तरह सिचुएशन आ जाए कि 0 जो है ना हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए, तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब किस तरह, ये मतलब हमारे पास एक नंबर है 0.0000 और 958, ये क्या चीज़ है जी, ये सिग्निफिकेंट है ना, ज़ाहिर बात है। और इसकी जो लेफ्ट साइड है वो ये लेफ्ट साइड है इसकी। तो देखिए ये 0 जितने भी आ रहे हैं ये क्या होंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें हमारे पास 3 है सिग्निफिकेंट। ओके सिमिलरली हमारे पास अगर इस तरह कोई नंबर आ जाए 0000358, अब देख लें, अब मुझे खुद बताएं ये क्या चीज़ है, इसमें कितने, ये इसमें कोई पॉइंट का नाम निशान नहीं है, तो बताएं मुझे ये क्या चीज़ है। इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट है। सिमिलरली हमारे पास एक कोई और लेने चले, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास 0.0028, अब इसमें कितने हैं, इसमें सिर्फ 2 है हमारे पास सिग्निफिकेंट। सही है ना। तो ये इसका वो है, ये बड़ी आसान सी चीज़ है, मुश्किल नहीं है इसमें। तो बहरहाल ये देखें, ये हमारे पास एंडिंग शुरू होगा, हमारे राइट साइड पर होंगे, पॉइंट के बाद आने वाले राइट साइड में। सिमिलरली याद रखना ये इसमें पॉइंट का जिक्र है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये ज़रा नोट कर लीजिए आप। ये पॉइंट की बात इधर इंपॉर्टेंट है, पॉइंट के बाद जो राइट आते हैं, ये जो पॉइंट है बड़ी अहमियत का है यहाँ पे पॉइंट इमेज के बारे। लेकिन जो 4th नंबर रूल है लेफ्ट साइड वाला, उसमें पॉइंट का कोई जिक्र नहीं है। जो भी जीरो है लेफ्ट साइड पर हो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लेफ्ट साइड पर हो, जो भी हो, अन्य हो, पॉइंट ना हो, तमाम नॉन सिग्निफिकेंट होगा। ये रूल नॉन सिग्निफिकेंट होगा। सही है ना। तो ठीक है, हम जो है 5 नंबर रूल देख लेते हैं। 5 नंबर रूल देख लेते हैं मैं इसके बाद। पावर ऑफ 10 को बिल्कुल हमने छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉट सिग्निफिकेंट ही होगा एवरी केस में, नॉट सिग्निफिकेंट ही होगा हमेशा। मतलब हमारे पास कोई नंबर आ जाए 2 × 10 की पावर 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, एक ही सिग्निफिकेंट है 2, 1 सिग्निफिकेंट है। सही है ना। सिमिलरली हमारे पास 3 × 10 की पावर 5 आ जाए, क्या चीज़ है, एक ही सिग्निफिकेंट है, एक ही सिग्निफिकेंट है। सिमिलरली हमारे पास आ जाए 5 2 8 × 10 की पावर 2, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट है, ये नॉट होंगे और ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट होंगे, इसमें 3 आ जाएंगे हमारे पास। सही है ना। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें 3 आ जाएंगे। तो पावर ऑफ 10 जिधर भी हो, जहाँ भी हो, वो नॉट सिग्निफिकेंट ही होगा, इन एवरी केस वो नॉट सिग्निफिकेंट होगा। ये देखिए नॉट सिग्निफिकेंट, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। सही है ना। ये सारे जो है ना क्या हो गए, ये नॉन सिग्निफिकेंट है हमारे पास। तो ये चीज़ है हमारे पास। अच्छा अब मैं ज़रा, हमने जो एक चीज़ जोड़ी थी पहले, हमने जो एक चीज़ जोड़ी थी, ये वाली जो मैंने कहा, मैं दोबारा आऊँगा, ये सेकंड पॉइंट में हमारे पास थी कि इसका हम क्या करें, अब ये मुझे ज़रा बताएं कि ये क्या चीज़ है, ये पॉइंट है ना। तो पॉइंट के बाद, पॉइंट्स का ये कौन सा डायरेक्शन है, ये इसकी राइट डायरेक्शन है, समझ रहे हो ना। अच्छा राइट डायरेक्शन है, तो इसमें एंडिंग जीरो कौन सा है, ये इसके आखिर में जीरो आ रहा है। तो मैं इस थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी आपको सिखाया कि एंडिंग जीरोस को हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट। तो क्या हुआ मेरे पास, मैं ज़रा इधर वाजे करके लिख लेता हूँ 200। अच्छा मेरे पास एक बात आ गई, ये तो मेरे पास हो गया सिग्निफिकेंट। चलो क्यों सिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि राइट एंडिंग जीरोस के रूल के मुताबिक थर्ड रूल मैंने अप्लाई किया, तो ये मेरे पास सिग्निफिकेंट बन गया। सही है ना। तो ये सिग्निफिकेंट आ गया। अच्छा अब ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये भी सिग्निफिकेंट है फर्स्ट रूल के मुताबिक, फर्स्ट रूल सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है। अच्छा तो बीच में क्या आ गया, ज़रा देखते जाए, बड़ी मज़े की बात है, देखें। अच्छा ये सिग्निफिकेंट हुआ, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ, सबर करें मैं ज़रा टिक लगाता हूँ, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। तो बीच में रह क्या गया भाई, तो हमारे पास क्या आता है, सेकंड रूल दोबारा सेकंड रूल अप्लाई कर लें, शाबाश। सेकंड रूल क्या कहता है, जीरो बिटवीन दी, सॉरी ये मुझे ग्रीन्स लगाना चाहिए था। अच्छा जीरो बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट्स। तो बस ये क्या हुआ हमारे पास, मैं लिख सकता हूँ कि
इसमें कितने सिग्निफिकेंट 2.000 में कितने सिग्निफिकेंट है बताइए जी। 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट अक्सर दोस्त यहाँ पे गलती कर लेते हैं, पेपर में भी गलती हो जाती है, पता नहीं जहाँ पे लैब में भी एक्सपेरिमेंट्स में हाई लेवल पर बैचलर MSc लेवल पर लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 4 है। तो ये बात जरा आप सीख लें, आसान सी बात में कुछ भी नहीं है। देखें पेन निकाले शब्द नोट कर ले, कोई मसला नहीं इसमें। देखें फर्स्ट कलर मैं आपको दे दूँ 35.000। अब बताइए इसमें कितने हैं, तो बताइए जल्दी जी कितने, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। बस फट आप बताएं, कोई मसला नहीं है। अगर आप देख लें कि ये पॉइंट है, मैं ज़रा ग्रीन कर, अगर आप पहले देखिएगा यहाँ पॉइंट है इसमें, जी बिल्कुल पॉइंट है। पॉइंट के राइट साइड पे है, राइट साइड के आखिर में 0 है, बिल्कुल 0 है। तो बस ये भी सिग्निफिकेंट हुआ और वो तो है सिग्निफिकेंट। तो ये क्या हुआ, ये बीच में जो आ रहा है ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, बस 5 होगा। सही है ना, बस ये बात बतानी थी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस सही है ना। तो ये हमारे पास हो गया, मतलब सेकंड, यही सेकंड रूल है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड रूल भी सेकंड रूल हमारे पास। चलो एंडिंग जीरोस का रूल भी हो गया कि आखिर में जो 0 आएगा पॉइंट के बाद वो हमारे पास होगा एंडिंग रूल में। सिमिलरली हमारे पास फोर्थ रूल था लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट में जो 0 आएंगे चाहे वो पॉइंट हो पॉइंट ना हो, तो वो क्या होंगे, तो बढ़ जाएंगे, क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। सिमिलरली पावर ऑफ 10 का ये सीन था हमारे पास, ये पावर ऑफ 10 हो गए। अच्छा पावर ऑफ 10 की दूसरी शक्ल भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसकी जो दूसरा रूप है, जो कि इसका बड़ा खरदार किस्म का रूप है और बड़ा डरावना रूप है, वो ये है कि अगर आपके पास आ जाए, आप देखिए आप पंचने वाले हैं, 2500 आ जाए, अब बताएं मुझे कितनी सिग्निफिकेंट है, सोच लें सही बताएं। इसमें मतलब मुझे बताएं ना, इसमें कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए, वैसे देख लेना कौन सा रूल इसमें अप्लाई होना चाहिए। एक नंबर है मेरे पास, चलो एक 0 और भी बढ़ा दें, तो बताएं मुझे कौन सा रूल इसमें लगेगा, मैं बताता हूँ आपको। चलो इसमें जो है ना, फर्स्ट रूल देखेंगे, ऑल द नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। चलो ये तो एक सिग्निफिकेंट हुआ, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ, सही है। दूसरा रूल, ऑल द डिजिट बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट आर द सिग्निफिकेंट। सो तो हम देखेंगे कि ये तो पहला तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो आखिर में कौन सा सिग्निफिकेंट है कि नहीं आखिर में, अब ये ज़रा मसला है। दूसरा रूल तो कहता है ना कि आखिरी वाला भी सिग्निफिकेंट हो और जो हो ना पहला वाला भी सिग्निफिकेंट हो, तो अगर उसमें जो 0 हो वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो। तो दूसरा रूल अभी हम नहीं कर सकते भाई, हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है एंडिंग जीरोस, कि अगर पॉइंट हो और पॉइंट के बाद आखिर में 0 आए, आखिर में 0 आए पॉइंट के बाद, इससे देखे ना, फिर अब देखे ना पॉइंट हो मगर इस तरह मतलब हो ना 25000, पॉइंट के बाद आखिर में 0 आए तो ये 0 सिग्निफिकेंट होगा, ये 0 सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन इधर तो पॉइंट है ही नहीं भाई, तो थर्ड रूल अप्लाई नहीं कर सकते। फोर्थ रूल देख ले भाई, फोर्थ रूल क्या कहता है हमारे पास, लेफ्ट वाला, लेफ्ट तो इधर बात है नहीं, लेफ्ट तो अप्लाई नहीं हो सकता। फिर फिफ्थ रूल हम जरा गौर से देखते हैं। पॉइंट बताएं मुझे जी, पॉइंट है किधर, वैसे पॉइंट इधर ही है, पॉइंट किधर है, पॉइंट इधर ही है। तो अब क्या हो सकता है मेरे पास, बताएं जरा पॉइंट, अब क्या हो सकता है इसमें, पॉइंट इधर ही है ना, लेफ्ट रूल ना एंडिंग रूल ना पहला ना दूसरा, पांचों रूल इधर अप्लाई हो सकते हैं। हम देखना है पावर ऑफ 10 वाला, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम इसको जरा ले आते हैं 1, समझ रहे हो ना, 2 3। अब बताएं मुझे 25 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 3। असल में ये यही पावर रूल था लेकिन छुपा हुआ था। मैं इधर लिख लेता हूँ हिडन रूल, हिडन पावर रूल, समझ रहे हो ना। इधर हिडन था, इधर पावर रूल अप्लाई होना था, इधर पावर ऑफ 10 का रूल अप्लाई होना था, लेकिन ये हिडन पावर ऑफ 10, हिडन पावर ऑफ 10 मैं इधर लिख लेता हूँ पावर ऑफ 10। तो ये देख ले भाई, ये कितना आसान सी बात हुई। तो ये हिडन पावर ऑफ 10 थी। तो मुझे अब बताएं कितने सिग्निफिकेंट होंगे, जाहिर बात है इसमें सिर्फ 2 होंगे, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट होंगे। ये तो बिल्कुल बढ़ गया, ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल बढ़ गया माहौल, चलो ख़त्म। अच्छा जी अब देखें, अच्छा यार ये 7 नंबर रूल है, ये आपकी बुक में शायद ना हो। ये ज़रा मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और ये अलग सर जो है हमारे पीर व मुर्शिद, हमारे जो है ना एक बेहतरीन उस्ताद थे मेरे और इंतहाई ज़बरदस्त इंसान, उन्होंने ये रूल पढ़ाया है हमने लेक्चर में, मैंने भी इसको ज़रूरी समझा। ये पता है अच्छी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई नहीं, आसान बात है, कोई नहीं डरना इसमें। ये देख ले मेरे पास अगर कोई प्योर नंबर क्या होता है, मतलब कांस्टेंट होते हैं, जिस तरह एवोगाड्रो नंबर है हमने पढ़ा होगा 6.023 मल्टी, ओहो सॉरी थी 6.23 मंथ, यार ये 3 गंदा बढ़ जाता है बार बार, 10 की पावर 23, सही है ना। ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है। सिमिलरली एक अब आपके पास होगा कोई और कांस्टेंट बताए ना मुझे, कोलम्स लॉ वाला कांस्टेंट। चलो जी आप पढ़ते हैं ना कोलम्स लॉ, पढ़ा होगा कि नहीं पता नहीं, ओह सेकंड ईयर में, सॉरी आपको ये पता ही नहीं होगा। तो इसको मेरे ख्याल में आप ज़रा
मैं कोई और कांस्टेंट आपको बता देते हैं। कांस्टेंट, अच्छा पाई देख ले, पाई आपने देखा होगा, मैथ में आप पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा, काफ़ी साइंस के मुस्तैद तलबा ने खामखा देखा होगा कि पाई की वैल्यू 2.7 है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो सिमिलरली इसी तरह और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी की वैल्यू, वाह वाह गुड, जी की मुझे याद आ गया जी, 9.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो मुराद क्या है इससे यार भाई, देखो ना, ये मैंने आपको कुछ वैल्यू मैंने आपको बताई कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट है फिजिक्स में, बहुत सारे, प्लांक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट, चलते जाओ भाई। अच्छा अब देखिए ये क्या चीज़ होती है, ये कहते हैं कि ये जो है ना, ये इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट्स, इसमें इनफाइनाइट मतलब ये 100% परफेक्ट होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स और इनफाइनाइट, सही है ना। तो इसमें अगर कोई पूछे आपसे कि n इज इक्वल्स टू 6.023 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो आपने इसे याद रखना है, ज़रूरी बात याद रखना है, आपने पावर रूल अप्लाई नहीं करना, याद रखना, पावर रूल अप्लाई ना करो, मैं इधर लिख लेता हूँ, पावर रूल अप्लाई नहीं करना, पावर रूल अप्लाई नहीं करना, नहीं करना, याद रखना, सॉरी, नहीं करना याद से, सही है ना, समझ रहे हो ना। इधर पावर रूल कोई नहीं लगाना, आपने आपने डायरेक्ट लिख देना है, आपने डायरेक्ट लिख देना है, क्या लिख देना है भाई कि ये इसमें जो है 100% परफेक्ट है, ये 100% सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है, और ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंसी है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है। तो क्या होता है इसकी इन्फिनिटी, क्या इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, समझ रहे हो ना। तो ये इसकी इस तरह पावर रूल हो गया। तो हमने जो है ना हमने देखे, हमने जो है ना सीखे कुछ जो है ना इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के हमने कुछ रूल्स देखे, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के कुछ जो है ना रूल्स देखे, ये वैल्यू गंदा लिखा, समझ रहे हो ना। तो ये रूल से हमारे पास 7th रूल हमने देखे। पहला रूल हमारे पास क्या था, पहला रूल ऑल द नॉन डिजिट्स 0 डिजिट सिग्निफिकेंट, नंबर 2 0 बिटवीन द नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नंबर 3 0 टू द एंड ऑफ द डेसिमल, टू द एंड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब एंडिंग जीरोस टू द राइट आर सिग्निफिकेंट, नंबर 5 रूल 0 टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट आर एंडिंग नंबर, जो भी हो आर नॉट सिग्निफिकेंट। नंबर 6 क्या होगा बताएं मुझे ज़रा, पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, जिधर भी आप पावर ऑफ 10 आए हमारे पास, पावर ऑफ 10 आए नॉन सिग्निफिकेंट। अब और 7वां रूल जो है ना वो कांस्टेंट के बारे में है, ऑल द कांस्टेंट आर सिग्निफिकेंट इनफाइनाइटली, ओके, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, सही, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं ज़रा कुछ एग्जांपल चढ़ते हैं, इधर कुछ क्या कहते हैं एग्जांपल चढ़ते हैं, अब एग्जांपल चढ़ने के वक्त आ गए, एग्जांपल कुछ मतलब क्या कहते हैं न्यूमेरिकल आप इसे कह सकते हैं। तो बहरहाल चलिए छेड़ लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो मैं आपको एक नंबर देने लगा हूँ, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 10 के बाद, अब बताएं मुझे ज़रा इस पे सोचे, शाबाश पेन उठाएं और खुद इस पे सोचे ना, मुझे बताएं फिर क्या क्या सीन हुआ इसके बारे में, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए बताएं मुझे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए बताएं मुझे, बताएं। अच्छा बता सोच हम इसमें कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो देख लेते हैं हम हमारे पास कौन सा रूल इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला रूल है ऑल द नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, तो इसमें हमें ये नॉन जीरो है, बिल्कुल ये सिग्निफिकेंट है जी। तो सेकंड रूल क्या कहता है हमारे पास, वो पॉइंट के बारे में बात करता है, मतलब सेकंड रूल हमारे पास क्या होता है, ऑल द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, तो इधर को भी अप्लाई नहीं होता, मतलब तो इधर हमें दिख रहा है कि यार पावर रूल इस्तेमाल हो रहा है, क्यों, क्योंकि इधर जो है ना ये इधर जो है ना ये पावर ऑफ 10 भी आ रहा है और वो कोई मतलब नॉन जीरो डिजिट भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास डिजिट होंगे, हम बताए ज़रा मुझे इसमें कितने होने चाहिए हमारे पास डिजिट्स नॉन जीरो, इसमें हमारे पास होंगे 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, क्यों, क्योंकि होता है क्योंकि अगर ये जो है ना, अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो है ना ओनली नॉन सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट जीरो है, तो ये नहीं, आपका गलत है जवाब। तो सीन ये है कि ये भी नॉट सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉट सिग्निफिकेंट है। वो किस तरह, अगर हम इसको लिख सकते, एक हम लिख सकते हैं ना, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं सिमिलरली इस तरह, अगर हम इसको इस तरह लिखें, बताएं ज़रा मुझे, इसको अगर हम इस तरह लिखें, इधर पॉइंट आ रहा है ना, तो पॉइंट को ज़रा आगे रहें, मतलब ये हो जाएगा 2.10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻3। अब ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 हो जाएगा ना, अब ये प्लस हो जाएंगे, तो क्या होगा मेरे पास, बताएं मुझे, अब बताएं, ये एक सिग्निफिकेंट हो गया और ये 10 की पावर हो गया, तो ये क्या चीज़ हो गया, ये 10 की पावर हो गया, और ये जो है ना ये बढ़ जाएगा, ये
तबाह हो जाएगा, ये ना सिग्निफिकेंट है, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट आएगा। सिमिलरली हमारे पास अगर और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि कुछ और ज़रा प्रैक्टिस हो जाए। हमारे पास आ गया 2.0005। अब बताइए कौन से ये कौन सा रूल अप्लाई होगा। पहला रूल आर 3 R0 8 ना सिग्निफिकेंट, ओके, आर सिग्निफिकेंट, ओके। सेकंड रूल जीरोज बिटवीन दी सिग्निफिकेंट आर सिग्निफिकेंट, सो तो ये भी सिग्निफिकेंट हुए, तो कितने सिग्निफिकेंट आ गए इसमें 1 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट आ गए। सिमिलरली हमारे पास एक नंबर देखें 0.0000। अब बताएं मुझे, अब बताइए जी, बहुत बहुत काम की बात है, बहुत काम की एग्जाम्पल है। अब आपने अब आपके बढ़ने के चांसेस हैं, समझ रहे हो ना, अब आपके रूल बट रूल के चांसेस आ गए। अब बताएं मुझे कौन सा रूल अप्लाई होना है। पहला रूल ऑल दी नॉन डिजिट नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ओके, ये सिग्निफिकेंट है। सेकंड रूल जीरो बिटवीन दी नॉन जीरो बिटवीन दी सिग्निफिकेंट आर, बताया मैंने, जीरो बिटवीन दी नॉन सिग्निफिकेंट आर सिग्निफिकेंट, सो तो दूसरा अप्लाई नहीं होना। तीसरा देख ले एंडिंग जीरो वाला रूल, बिल्कुल जी, यहाँ पे एंडिंग जीरो वाला रूल अप्लाई होना है। तो देखिए भाई ये डेसिमल है, जीरो टू द राइट, बिल्कुल ये राइट है, राइट है, राइट एंड कौन सा है, ये राइट एंड है, और यहाँ पे जीरो है, तो ये क्या चीज़ है बताएं मुझे, ये सिग्निफिकेंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो दो सिग्निफिकेंट हुए इन बिटवीन, तो इनके बिटवीन में क्या चीज़ है, इनके बिटवीन में ये जीरो है, जीरो बिटवीन दी जीरो बिटवीन दी सिग्निफिकेंट बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितने होंगे बताएं ज़रा जल्दी जल्दी बताएं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 होने हैं, समझ रहे हो ना, तो ये सीन है इसका। अच्छा बताएं मुझे इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, राइटिंग थोड़ी कंप्रोमाइज़ कीजिए बस। अच्छा इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, एक और एग्जाम्पल ले लें। अगर हमारे पास आ गया कि 5.00 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, अब बताइए इसमें कितने होंगे, कितने होंगे बताएं जी ज़रा। इसमें होंगे मेरे पास, बताएं मुझे ज़रा बताएं, बताएं मुझे। एक ये सिग्निफिकेंट एंडिंग वाला रूल, एंडिंग जीरो वाला रूल, और सेकेंड रूल जीरो बिटवीन दी सिग्निफिकेंट वाला, तो ये भी सिग्निफिकेंट हुआ, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ, सही है ना। इसमें पहला पहला दूसरा और तीसरा रूल लगा, एंडिंग जीरो वाला और जीरो बिटवीन दी नॉन जीरो वाला, जीरो बिटवीन दी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, तो इसमें हमारे पास हुए ये तो 3 आ गए ना, 3 बिल्कुल ये आ गए, और ये तो बढ़ गया, ये 10 वाले तो है नहीं, 10 वाले तो गिने नहीं, तो ये क्या हुआ हमारे पास के 3 आ गए, सही है ना, तो 3 आ गए सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली अगर हम देखें, क्या भी कोई पूछे कि मुझे बताएं कि एक कांस्टेंट है, एक एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नहीं फर्स्ट क्या ये रहने एवोगाड्रो नंबर है, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर है, अब बताएं उसमें इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है हमारे पास, सही है ना, तो आप उसको ये बताएं, तो ये इनफाइनाइट है। सिमिलरली हमारे पास आएगा एक और, चलो कांस्टेंट ले लेते हैं, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड तो स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें कितने होंगे बताएं ज़रा, इनफाइनाइट। अब आप बताएंगे कि इसमें 2 है, नहीं 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 भाई 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, ये आप बताएंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, सही है ना। तो ये दोस्तों आज हमारा लेक्चर था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, एक डिटेल हमने डिस्कशन की और हमने सीखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों पढ़ा जाता है, मतलब किसका मकसद क्या है। हमारा मेन फोकस यही होता है कि क्यों हम दिमाग खा रहे हैं, क्यों हम वक्त इस पर लगा रहे हैं, और मैथ्स पेपर पास करने के लिए हम पढ़ रहे हैं या कुछ और भी जो है ना दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है, ये बिल्कुल दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है, और ये इंतहाई हाई टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, हाई टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और हाई वो टेक्नोलॉजी आपने नाम नहीं सुना होगा जो जिसमें हमने अमेरिका और जापान लेवल के काम होते हैं, जो होते हैं जिनमें वो उस लेवल पर ये इस्तेमाल होते हैं। ज़ाहिर बात है मेजरमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक हमने पढ़ा आज। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम कुछ रूल देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के, इसके बारे में। उसके बाद हम एक और लेक्चर करेंगे डायमेंशन के बारे में, फिर हमारा टेक्चर एंड हो जाएंगे, फिर हम जो है ना सेकंड टेक्चर के बारे में।